Assalamualaikum students, I hope you are all fine. So welcome to the Rise and Shine School. This is class 7 and I'm your teacher Miss Chimsha, and today we are gonna conduct our lecture number 2. सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोर्ट क्वालिटी चैप्टर के 2 पेजेस की रीडिंग की थी, ठीक है। और आज जो ये वाला आज हम लोग चैप्टर पेज कवर करेंगे, जिस पेज नंबर 117। अगर आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 117 खोलेंगे तो आप लोगों को ये पेज सामने नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करी हूँ। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या हुआ था कि वो जो लेडी थी उन्होंने पर्सेस अपने ले लिए थे और वो उनकी पेमेंट करने अपस्टेयर्स जा रहे थे, मतलब ऊपर जा रहे थे कैश काउंटर के पास, ठीक है। तो डू यू हैव 2 रुपीज़ चेंज, आस्क्ड द कैशियर एज आई ऑब्जर्व हिज थंब काउंटिंग द नोट्स आई हैव गिवन हिम, आई शेक माई हेड। वो जो है उस कैशियर से पूछते हैं कि आपके पास 2 रुपीज़ का चेंज है या नहीं। वो जो कैश वाला काउंटर होता है या कैशियर होता है, वो उनके पैसे जो है काउंट कर रहा होता है अपने थंब से। नेवर माइंड ही स्माइल एज ही हैंड में 30 पैसा एंड स्टैम्प्स। तो वो उनको जो है लेडी को वो 30 पैसा एंड स्टैम्प्स उनको देता है। बट दीज आर व्हाट डू आई डू विद दीज, दे आर स्टैम्प्स ही टेल्स मी। तो वो लेडी कहती है कि मैं इनका क्या करूँगी। तो वो कहता है, जो कैशियर होता है वो कहता है कि दे आर स्टैम्प्स, मतलब ये इनके ऊपर स्टैम्प है। आई कैन सी दे आर स्टैम्प्स, आई से अ बिट इरीटेटेडली। इरीटेट का मतलब होता है तंग होना, ठीक है। तो वो कहती है मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर स्टैम्प्स है, ठीक है। गुड, ही रिटर्न्स, वो वापस करता है। यू मे नाउ कलेक्ट योर पार्सल एट द डिलीवरी काउंटर डाउन स्टेयर्स, ही स्माइल्ड डिस्मैरिंगली। अक्सर जब हम लोग अपने इम्तियाज़ में पेमेंट करने जाते हैं तो हमारी जो बिल पे होता है वो अपने स्टैंप लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको पता चल जाए कि ये चीज़ उन्होंने पे कर दी। तो फिर हम जो जाके वो बिल कहीं पे भी किसी काउंटर पे दिखाते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो वो जो कैशियर है वो कहता है कि आप अपना पार्सल जो है वापस नीचे से कलेक्ट कर सकते हैं। डिसमैरिंगली का मतलब होता है इत्मीनान से, ठीक है। डाउन स्टेयर्स एंड अनदर क्यूई, क्यूई का मतलब होता है एक लाइन या कतार, ठीक है। कतार मतलब जो एक लंबी लंबी कतार लगी थी, तो कहती है डाउन स्टेयर जब एक और लंबी कतार है जिससे उनको वो चीज़ें अपनी लेनी पड़ेगी। एज ए स्टैंड इन इट, जैसी वो कतार में उस लाइन में खड़ी होती हैं, एंड ऑब्जर्व डेट नॉट एब्सोल्युटली एवरी वन स्टिक्स टू द रूल। तो वो क्या ऑब्जर्व करती है कि वहाँ के जो लोग हैं यहाँ वो कतार में जो लगे हुए वो रूल्स को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे। आई रिफ्लेक्ट अबाउट सिस्टम, वट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज दिस, a bit of an in between system, neither here nor there system। तो वो क्या कह रही हैं, वो सोच रही होती हैं कि ये कैसा सिस्टम है, मतलब कोई भी एक कतार में कोई अपनी मर्ज़ी से आ रहा है जा रहा है, तो कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, कोई उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज टू, और इस सिस्टम से हम लोग क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। यूज टू का मतलब होता है आदी हो जाना। आई कलेक्ट माई पार्सल, वो अपना पार्सल कलेक्ट करती है। हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार, और वो सोचती हैं कि चलो मैं अपनी लक जो है ओपन बाज़ार मतलब एक आम से बाज़ार में जाके थोड़ी शॉपिंग करती हूँ। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय। जैसे वो जाने लगती है तो उनको एक शूज़ और सैंडल्स का जो सेक्शन है वो नज़र आता है। आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स एज आई रिमेंबर आई चूज डाउन स्टेयर्स, पे अप स्टेयर्स, कलेक्ट डाउन स्टेयर्स, and the system is too complicated for me, and outside the sun the sugar cane juice, the street stalls call। तो वो जैसे ही उनको वो शॉप मिलती है तो लेकिन उनके दिमाग में ये चलता है कि अब मैं वापस से जाऊंगी, वो चीज़ें जो है पिक करूंगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगी पे करने, एंड देन मैं वापस नीचे आऊँगी। तो ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और जो वो कहते हैं कि सिस्टम भी कोई इतना अच्छा नहीं कि उनको इतने आराम से वो चीज़ें मिल जाएँ। तो अब उनको आउटसाइड द सन का मतलब है कि बाहर गर्मी बहुत हो रही थी, तो वो सोचते कि चलो मैं बाहर जाके जूस पी लूँगी शुगर कैन का। एंड देन स्ट्रीट स्टॉल्स कॉल, स्ट्रीट स्टॉल्स मतलब जो गली में जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं उन पर जो थोड़ी सी बहुत चीज़ें देख लेंगे। एज ए स्टेप आउट इन टू द क्राउडेड स्ट्रीट, जैसे वो अपने बाहर निकलती है क्राउडेड स्ट्रीट में, आई फॉलो अ फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज। तो वो जो है अपने सामने अपने आगे जो है एक फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, वो उनको देखती हैं। तो वो जो है उस लेडी के लिए जगह छोड़ रहे होते हैं, उनका पैसेज जो उनका जो रास्ता है वो फ्री कर रहे होते हैं। सून दे लीव टू cross the road, abandoning me to parry my own way down the street, threading through the tourist shopper
शॉपर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप। वो मतलब जैसे ही वो उनका रास्ता खाली होता है तो वो देखती जा रही होती हैं बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को, शॉपर्स को, टूरिस्ट को, और वो क्या क्या किस चीज़ की तलाश में होती है, शू शॉप की तलाश में होती है, क्योंकि उनको शूज़ चाहिए होते हैं। द फर्स्ट वन आई फाइंड बेयर्स अ साइन सेइंग फिक्स प्राइस। जैसे ही उनको पहली शॉप नज़र आती है तो वहाँ पे भी क्या लिखा हुआ होता है, फिक्स प्राइस का एक टैग लगा हुआ होता है, ठीक है। आई स्टॉप एंड स्माइल, वो रुकती हैं और स्माइल करती हैं। द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस, जो शॉपकीपर है वो उनको नोटिस करता है। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, ही कॉल्स इन इंग्लिश, वो उनको कहता है कि आप अंदर आएँ। एज आई स्टेप इन आई वॉन्डर इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट इन demeanor और समथिंग दैट मेक्स हिम एड्रेस मी इन इंग्लिश। demeanor का मतलब होता है बर्ताव। तो वो ये चीज़ सोच रही होती हैं कि क्या मतलब मेरे बर्ताव में या मेरी ड्रेसिंग में कुछ ऐसा था जो इन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की है। एंड एज दो रीडिंग माई थाट्स, और जैसे वो अभी मतलब ये सोच रही थी, ही कंटिन्यूस इन उर्दू एज आई एंटर द शो, तो वो उर्दू में बात करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वॉट कैन आई शो यू, उनसे पूछते हैं कि मैं आपको क्या मतलब दिखाऊँ। प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठें। आई वॉक अराउंड द शॉप लुकिंग एट द चप्पल्स एंड डिसाइड ऑन अ ट्रेडिशनल डिज़ाइन इन अ नेचुरल टैन। आई वॉन्ट द शेड क्लोजेस्ट टू माई ओन स्किन कलर। तो वो जो है वो उनको जो है एक ऐसा चप्पल चाहिए होती है, ऐसे सैंडल्स चाहिए होते हैं जो उनके स्किन कलर जैसा, स्किन कलर मतलब उनकी जो नेचुरल टैन है, नेचुरल जो कलर है वो उस तरह का ही हो, ठीक है। तो वो उनको बताती हैं। आई सिट डाउन एंड ही पुल्स डाउन अ पायल फॉर मी टू ट्राई ऑन। पायल का मतलब होता है ढेर लगाना। तो वो जैसे ही वो बैठती तो उनके सामने जो है बहुत सारे चप्पलों का या बहुत सारे बॉक्सेस का वो ढेर लगाते जिसमें चप्पल होती है, ठीक है। एज ए स्लिप माई फीट इन एंड आउट ऑफ देम और इंच देम इन एंड पुल देम आउट, जैसे वो मतलब उन चप्पलों को ट्राई कर रही होती है, उन सैंडल्स को ट्राई कर रही होती है। ही बिजीली टेल्स मी दैट दे आर ऑल फाइन एंड अश्योर्स मी दैट ईच एंड एवरी one of them will somehow shrink or stretch in no time to become the perfect fit। तो वो शॉपकीपर उनसे ये कह रहा होता है कि ये बिल्कुल सारी चप्पल हैं, ये सारे जो शूज़ हैं, जूते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और वो उनको अश्योरिटी दे रहा था, मतलब उनको यकीन दिला रहा होता है कि ये कुछ ही टाइम में जब आप पहनेंगी, अक्सर होता है ना जब हम लोग शू पहनते हैं तो वो शॉपकीपर हमसे भी कह रहा होता है कि जब आप थोड़ा सा पहनेंगी तो ये खुद ही आपके साइज़ पे एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेच होना होगा, खींचना होगा तो खींच जाएंगे, श्रिंक मतलब शकड़ना होगा तो वो शकड़ जाएंगे, तो ये आपके परफेक्ट फिट बन जाएंगे। इन गुड ह्यूमर एक्सेस्पिरेशन का मतलब होता है मायूसी। आई एक्सक्लेम बट आई डोंट वॉन्ट देम टू श्रिंक इन नो टाइम और स्ट्रेच और वट एवर एल्स दे आर सपोज टू डू। What I want to do is take off my old ones now and walk out of this shop with a pair of new ones which fit। तो वो उनको कहती हैं कि भाई मुझे ऐसे शूज़ नहीं चाहिए कि जो मैं कुछ टाइम पहनूं तभी वो श्रिंक या स्ट्रेच हो। मुझे ऐसे चाहिए कि जो मैं अभी ही पहनूं, अपने क्या नाम है शॉप से बाहर जाते हुए अपने ओल्ड शूज़ उतार दूं, मतलब पुराने जूते उतार के मैं वो नए जूते पहनना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा साइज़ दें जो मेरे लिए अभी परफेक्ट फिट हो, ठीक है। Why yes of course, don't worry, I have got another kind which will be just fine, I'll just get them from the other shop, let me get you a cup of tea while you wait, but I won't be very long। तो वो शॉपकीपर उनसे कहते हैं कि आप मतलब जब थोड़ा सा वेट करें, मैं आपके लिए वो परफेक्ट फिट वाले जो शूज़ हैं वो ले आऊँगा, और जो है जब तक आप जो है वो उसको चाय की ऑफ़र करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आप लोग इस चैप्टर के अभी एक पेज रहता है, उसकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने यही पेज नंबर 117 इसी बुक का रीड करना है एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था कि आप लोगों ने एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करनी है, ठीक है, जिसमें जैसे आप लोग क्लास में करते थे वैसे ही काम होगा। जब आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पूरे चैप्टर के आप लोगों से पिक्चर्स मांगूंगी जो कि आप लोग अपलोड करेंगे स्कूलॉजी वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं काम दे रही हूँ साथ में वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में इसी तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे वर्ड्स मीनिंग होते थे, मैंने आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग लास्ट क्लास में बता दिए थे कैसे करने। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए लिखा हुआ है सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये अभी फिलहाल मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी 5 करेंगे अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वैसे ही करने जैसे आप लोग करते थे अपनी स्कूल कॉपीज़ में। तो फिलहाल आज के लिए आपका इतना ही काम है, ठीक है। थैंक यू।